एक शहर जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी बल्कि मौत का पैगाम भी लाती थी। जहां गलियों में खामोशी होती थी लेकिन उस खामोशी के पीछे गोलियों की आवाज छुपी होती थी। ये कराची है और ये कहानी है लियारी की। वो लियारी जहां बच्चे स्कूल की बजाय बंदूक की आवाज पे बड़े हुए, जहां हर मोहल्ले का अपना कानून था और हर कानून के पीछे एक गैंगस्टर का नाम। रहमान डकैत, बाबा लाडला और अरशद पप्पू ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये खौफ थे, ताकत थे और खून से लिखी हुई कहानियां थे। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब लियारी सिर्फ एक एरिया नहीं था बल्कि एक बैटलफील्ड बन चुका था। गैंग वॉर, सियासत, पुलिस इनकाउंटर्स और लाशों से भरी हुई गलियां। आज हम बात करेंगे अरशद पप्पू की। लियारी का वो नाम जिसका जिक्र सिर्फ खौफ के साथ किया जाता है, जिसके लिए कत्ल सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि पावर दिखाने का तरीका था। अरशद पप्पू भी था तो एक गैंगस्टर ही, मगर इसे इतनी अहमियत नहीं मिलती थी अपने वालिद हाजी लालू के गैंग में। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि अरशद पप्पू अपने बाप के ज्यादा करीब नहीं था। जहां उसका भाई यासर अरफात बड़ी और महंगी गाड़ियों में घूमता, बड़े लोगों से दोस्तियां रखता, तो अरशद पप्पू का हाल बिल्कुल उल्ट था। उस जमाने में वो नशा करके इधर उधर पड़ा रहता, कहीं गाड़ियां धोता नजर आता तो कहीं अपनी वालिद के डेरे पर आए लोगों को चाय पिलाता। तो सवाल ये बनता है कि कैसे अरशद पप्पू अपने भाई की जगह पर गैंग का लीडर बन गया। उसकी वजह थी उसकी बेरहम तबीयत। अरशद पप्पू को अपनी ताकत का इजहार करना अच्छा लगता था, इसीलिए वो आते जाते लोगों से बिना किसी वजह के लड़ाई मोल ले लेता। अरशद पप्पू का बाप हाजी लालू पाकिस्तान में अगवा बराए तावान का धंधा शुरू करने वाले गैंगस्टर्स में से एक था। इसीलिए जब रहमान बलोच के वालिद को बाबू डकैत ने कत्ल कर दिया तो हाजी लालू ने इसे अपने गैंग में ले लिया। उसके बाद रहमान और अरशद पप्पू इकट्ठे मिलकर वारदातें करते थे। ये कराची पोर्ट से निकलने वाले हर कंटेनर में से बता लेते, लेकिन कुछ पैसों की वजह से रहमान और हाजी लालू में इख्तलाफात पैदा हो गए और देखते ही देखते ये इख्तलाफात गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार कर गए। रहमान ने कलाकोट, किलारी और चाकीवाड़ा पर कंट्रोल कर लिया। अरशद पप्पू ने एक रोज कलाकोट में रहमान डकैत पर हमला भी किया, लेकिन रहमान जिंदा बचकर वहां से निकल गया और यहाँ से ये खूनी गैंग वॉर का आगाज हुआ। दोनों की लड़ाई उस वक्त बढ़ी जब अरशद पप्पू ने चाकीवाड़ा में बलूचिस्तान की बसों से भत्ता लेने की डिमांड की, मगर अड्डे का टाइम कीपर फैज मोहम्मद उर्फ फैजू मामा, जो रहमान का खास आदमी था, उसने अरशद पप्पू की बात मानने से इनकार कर दिया। अरशद पप्पू के लड़कों ने उसे अगवा किया और बड़ी बेरहमी के साथ उसको कत्ल कर दिया। उसी कत्ल ने लियारी गैंग वॉर में एक और गैंगस्टर पैदा कर दिया, फैजू मामा का बेटा उजैर बलोच। उजैर बलोच अपने बाप का बदले लेने के लिए रहमान डकैत के गैंग का हिस्सा बन गया। इससे पहले उजैर बलोच सियासत में तो मौजूद था, लेकिन क्राइम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। जहां रहमान डकैत सियासत और फलाही काम भी करवाता था, वहां अरशद पप्पू को कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसकी नेक नामी हो। वो बस मार धाड़, लूट मार और कत्लो गारत में यकीन रखता था। अरशद पप्पू ने जुर्म ज्यादा किया तो 2006 में एसपी फयाज खान ने उसे गिरफ्तार किया। उस पर 50 से ज्यादा कत्ल और अगवा के मुकदमात दर्ज थे। अरशद पप्पू ने दहशत फैलाकर लियारी पर तगड़ा कंट्रोल बना लिया था। जब तक वो आजाद रहा, रहमान डकैत लियारी पर अपना पूरा कंट्रोल ना बना सका। अरशद पप्पू ने इतने हमले किए कि रहमान बलोच को लियारी छोड़कर बलूचिस्तान भागना पड़ा। अरशद पप्पू के जेल जाने के बाद ही रहमान डकैत की लियारी में वापसी हुई। वो 2 साल जेल में रहा, मगर उसका खौफ इतना था कि उसके खिलाफ कोई गवाह पेश न हुआ। इसी वजह से 2008 में अरशद पप्पू को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद अरशद पप्पू को छुपकर जिंदगी गुजारना पड़ी, क्योंकि रहमान डकैत पूरे लियारी को अपने कंट्रोल में कर चुका था। 2009 में रहमान डकैत एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। अरशद पप्पू ने कोशिश की कि दोबारा से लियारी पर कंट्रोल बना लिया जाए,
मगर रहमान बलोच के जानशीन उजैर बलोच को सियासी हिमायत भी हासिल थी और वो लियारी पर कंट्रोल मजबूत कर चुका था, क्योंकि रहमान बलोच तो पीपल्स पार्टी को भी लियारी में सियासत नहीं करने देता था। मगर उजैर बलोच ने ऐसा नहीं किया। उसने पीपल्स अमन कमेटी भी चलाई और पीपल्स पार्टी को भी सियासत करने दी। उजैर बलोच को अरशद पप्पू की तलाश भी थी, क्योंकि उसके वालिद को मारने वाला अरशद पप्पू ही था। अरशद पप्पू अपने भाई और साथियों के साथ जान बचाने के लिए डिफेंस के एक फ्लैट में छुपा हुआ था। 16 मार्च 2013 को पुलिस अफसरान ने वहां पर रेड की और अरशद पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों के मुताबिक अरशद पप्पू को यकीन दिलाया गया कि उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी, मगर उसे थाने की बजाय उजैर बलोच के डेरे पर ले जाया गया। उसके बाद उस रात लियारी की मस्जिद से ऐलानात करवाए गए, ऐ लियारी वालों सुनो, हमने अरशद पप्पू को पकड़ लिया है, बाहर निकलो और अपनी आंखों से देखो हम उसे क्या सजा देने वाले हैं। उसके बाद लियारी ने वो मंजर देखा जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अरशद पप्पू का सर बदन से जुदा कर दिया गया और उसके सर के साथ फुटबॉल खेला गया। जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर उसको जला दिया गया और जलाने के बाद राख को नाले में बहा दिया गया। इसीलिए उसकी लाश कभी मिल नहीं पाई। मगर दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इंतकाम का ये सिलसिला चलता रहा। अरशद पप्पू के साथियों ने कसम खाई कि अरशद पप्पू को बेचने वाले किसी एक बंदे को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 31 दिसंबर 2021 को एक इंस्पेक्टर जावेद बलोच को सोल्जर बाजार में 18 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वो अदालत से वापस आ रहा था। उसके 3 माह बाद 22 मार्च 2022 को इंस्पेक्टर चांद खान न्याजी को भी सदर में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इंकशाफ किया कि ये अरशद पप्पू के ही लोग थे। तो इसी तरह लियारी की ये जंग आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है।